सीरियल झनक के अंदर अनिरुद्ध की फैमिली के सामने आएगी अरसी की हकीकत। जी हाँ दोस्तों, अरसी का पास्ट आएगा, सबके सामने होगा बड़ा खुलासा। स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां आने वाले एपिसोड में आप लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ अनिरुद्ध जो है वो झनक के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और अब वह अरसी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, और अरसी की इस हरकत की वजह से, उसके रूड बिहेवियर की वजह से अब अनिरुद्ध वो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और वो अब उससे बिल्कुल भी छुटकारा चाहता है। वो अपने साथ में नहीं रहना चाहता है अरसी ऐसे में अनिरुद्ध को एक कॉल आएगा और वो आदमी जो है अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आएगा। और वो आदमी यहाँ पर अनिरुद्ध को कहेगा कि तुम्हारी बीबी यानी तुम्हारी पत्नी का जो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और ये तुम्हारे परिवार को धोखा दे रही है और साथ ही तुमको धोखा दे रही है, और मेरे पास इसका पुख्ता सबूत भी है कि तुम्हारी बीवी है वो अभी अपने भी आशिक से मिलती है, और वो कुछ दिनों पहले ही दुबई गई थी, लेकिन वो दुबई नहीं गई थी, वो फिर अपने आशिक से मिलने यहाँ पर आई थी, और मेरे पास उनके फोटोज एंड वीडियोज भी हैं। अगर अनिरुद्ध तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटोज एंड वीडियोस को मैं सोशल मीडिया पर लीक कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे पूरे खानदान की, बॉस परिवार की, पूरी दुनिया के सामने बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि अनिरुद्ध ये बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई अरसी को बदनाम करना चाहता हो और उसको फंसाना चाहता हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध जब इस बातों को मानने से इनकार कर देगा तो वो आदमी अनिरुद्ध को एक वीडियो भेजेगा, और वीडियो को देखकर अनिरुद्ध पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएगा और उसे यकीन ही नहीं होगा कि अनिरुद्ध भी एक सॉलिड रीजन मिल चुका है अरसी से अलग होने का। लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध को इतनी बड़ी सच्चाई पता चलने के बाद में भी अनिरुद्ध खामोश रहता है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब अनिरुद्ध को पता चलने वाला है कि झनक जिंदा है तो अनिरुद्ध फिर से झनक के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद में फिर से अरसी जो है वही हरकतें करने लगेगी अनिरुद्ध के साथ में, झनक को फिर से ब्लेम करने लगेगी, झनक के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगेगी। लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार वालों को बता दिया है कि वो झनक से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद में वो झनक के बारे में एक लफ्ज भी किसी से गलत नहीं सुन सकता, और अरसी मुझे इस ब्लेम की वजह से अरसी अब बिल्कुल भी झनक के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। तो अनिरुद्ध अरसी को बताता है कि अगर झनक का कैरेक्टर खराब है तो तुम कौन सी दूध की धुली हुई हो, ऐसा है तो अब मैं तुम्हारी सच्चाई जो है पूरे परिवार वालों को बताऊंगा। जिसके बाद में अनिरुद्ध जो है अपने मोबाइल का वीडियो निकालकर पूरी फैमिली को सामने दिखा देता है कि देखिए ये इस लड़की की हकीकत है जिसे तुम अपनी बहू मानती हो, तुम जिसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहती थी, वो किस तरीके से हमारे पूरे खानदान की, इस घर की इज्जत को कैसे नीलाम कर रही है। दोस्तों ये सब वीडियो देखने के बाद में विनायक भी वहां पर मौजूद होता है, और यहाँ पर अरसी जो है पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। साथ ही अरसी जोर जोर से रोने लगती है और अनिरुद्ध से कहती है कि अनिरुद्ध प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बदनाम मत करो, मुझे पता है कि ये तुम्हारी कोई साजिश है, मुझे पता है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन इसके चक्कर में तुम मेरी इज्जत को तो मत बदनाम करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो अरसी है पूरी फैमिली के सामने बार बार बता देगी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फेक वीडियो है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। झनक के ने डांस परफॉर्मेंस को देखकर अरसी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अरसी है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा कि नूतन है झनक ही, तो वहीं अरसी बोलती है ये लड़की मर के भी हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, यानी कि तुमने देखा ये झनक ही है। तो वहीं पर अनिरुद्ध बोलता है कि ये झनक होती तो मुझे जरूर सर जी कहकर बुलाती, और वो मेरे पास में आकर जरूर कहती कि सर जी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। ये झनक नहीं है, मुझे लगता है कि न्यूटन ही है, बल्कि क्योंकि ये अगर मेरी झनक होती तो अभी तक घर वापस लौट जाती। क्या पता झनक जैसी और भी लड़कियां होती होंगी। तुम अरसी इस बार झनक क्यों बोल रही हो? तो वहीं अनिरुद्ध इस बात को बोलता है। अरसी बोलते कि अनिरुद्ध तुम ये बात बोल रहे हो, मतलब तुम्हारे मुँह से पहली बार सुन रही हूँ
हूँ मैं। ये बात अनिरुद्ध माने कि तुम झनक को बिल्कुल भूल चुके हो, तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैं झनक को बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ अरसी, बल्कि मैं झनक अभी भी इस दुनिया में नहीं है। वो झनक से दिखने वाली लड़की होगी, लेकिन ये झनक नहीं हो सकती। अगर ये झनक होती तो जरूर मुझसे मिलने जरूर आती। जहां पर अनिरुद्ध भी अब झनक के पीछे भागना छोड़ देता है, तो वहीं अब आपको देखने को मिलेगा कि अरसी को इस बात का बड़ा झटका लगता है। जब स्टेज पर बुलाया जाता है नूतोन को, तो वहीं पहले तो नूतोन का चेहरा ढका होता है, तो वहीं अरसी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है और अरसी कहने लगती है कि ये लड़की मतलब चेहरा ढककर ही डांस करेगी क्या? तो वहीं सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा। तो वहीं झनक अपनी शक्ल दिखाकर न्यूटन के नाम से डांस करती है, तो अरसी बोलती है कि झनक, तो वहीं अरसी बोलती है कि ये झनक है, न्यूटन यानी कि लड़की ड्रामे कर रही है और ये सब कुछ झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध अब बोलता है कि वो झनक नहीं हो सकती। ऐसे में अब क्या होगा ये देखना तो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है, जब अरसी को इस बात का पता लगता है कि झनक ही न्यूटन है, तो अरसी अब इस बात का जरूर पता लगाएगी। ऐसे में अब अरसी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अरसी भी अपनी मॉम को फोन करके बोलती है कि माँ अभी भी झनक जिंदा है, झनक मरी नहीं है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर सारे लोग फिर इंक्वायरी करने आते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब झनक बोलती है कि मेरा नाम झनक नहीं है, बल्कि मेरा नाम नूतन है, जिसे आप जानते हैं मुझे नहीं पता, वो हूबहू मेरी जैसी दिखती होगी झनक रहना। न्यूटन है दुनिया में एक शक्ल के साथ जैसे मतलब 7 लोग होते हैं, आपने देखा ही होगा ना। तो वहीं अब झनक यही कहानी बनाकर पुलिस वालों को भी भड़का देती है, लेकिन अरसी के मन में ये बात नहीं जाती है। वो अरसी को अभी भी लगता है कि न्यूटन ही झनक है। ऐसे में अब अरसी क्या करेगी ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन भाई सृष्टि वो लड़की न्यूटन बन के फिर यहाँ पर रह रही है। वहीं झनक इंस्पेक्टर साहब आप एक बार सही से पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि नूतन झनक है, लेकिन इंस्पेक्टर बोलते हैं कि उसका नाम नूतन है। आपने सुना नहीं उस लड़की ने क्या बोला? एक जैसी शक्ल के लोग काफी होते हैं इस दुनिया में। उस लड़की ने बिल्कुल सही बोला है। अगर वो झनक होती तो यानी अभी तक उसके सारे सबूत दिखाती, लेकिन उसके पास नूतन का आधार कार्ड भी है, नूतन की हर एक चीज है, यानी कि नूतन नाम का आधार कार्ड, नूतन नाम का पासबुक, हर एक चीज है उसके पास में। ऐसे में हम उसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका नाम नूतन है। जहां पर अरसी और सृष्टि को बड़ा झटका लगने लगता है कि अब कैसे क्या बन गई ये झनक, झनक से न्यूटन। ये देखना तो आप काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।